तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। हनुमान बेनीवाल ने दिया 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा। 26 को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें, पूरी दिल्ली घेरने की तैयारी में किसान। तो वहीं आपको बताएंगे कि अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद का डिजाइन हुआ तैयार, 26 जनवरी से होगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत हुई खराब। अनंत फनन में दिल्ली एम्स में कराया गया है भर्ती, कभी भी हो सकता है देहांत। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने योगी सरकार को दिया तगड़ा झटका। कहा यह कानून है असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट तुरंत करे इससे खत्म। दोस्तों एपी शाह ने यह बड़ी मांग कर दिया, बड़ा झटका लग गया है लव जिहाद कानून को लेकर योगी को। तो वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा नोटबंदी, कोरोना और चीन पर 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले, बताए भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति जम्मू कश्मीर में जब्त। मोदी सरकार ने क्रिकेट घोटाले में बताई है ईडी की कार्रवाई। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। कहा भाजपा फैला रही है आरएसएस का एजेंडा। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समर्थन में उतर गए हैं ममता बनर्जी के। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। हनुमान बेनीवाल ने दिया 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा। 26 को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने आज केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए आज संसद की 3 समितियों से हनुमान बेनीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने अपना इस्तीफा पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। बेनीवाल ने आयोजित आरएलपी की बैठक के बाद कृषि कानून के विरोध में धरना देने का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और वहां जाकर धरना देंगे। जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह ऐसे ही धरना देते रहेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो आरएलएसपी अपना समर्थन केंद्र की एनडीए सरकार से ले लेगी और मोदी सरकार से सभी सांसदों को अपना वापस ले लेगी, जिसके बाद मुश्किलें भाजपा की बढ़ गई है। कृषि आंदोलन और तेज हो गया है। अब आरएलएसपी ने भी अपना समर्थन किसानों को दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद का डिजाइन हुआ तैयार। 26 जनवरी से होगा निर्माण शुरू। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की अयोध्या के धन्नीपुरा में बनने वाली बाबरी मस्जिद की डिजाइन की लॉन्चिंग शनिवार को इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कर दी है। 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल की 2 इमारतें बनेंगी। दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद के अंडाकार डिजाइन में कोई गुंबद नहीं है, वहीं इसका नाम किसी बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा। कैंपस में म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन भी बनेगा। 200 से 300 बेड का एक अस्पताल भी होगा। वहीं आपको बता दें कि फाउंडेशन ने बताया है कि 26 जनवरी से मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर प्रोसेस में देरी हुई तो 15 अगस्त को निर्माण की शुरुआत होगी। वहीं उन्होंने बताया है कि पूरा प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए बजट की कोई तय सीमा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी
ही 2024 में अयोध्या में मस्जिद और अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे 5 एकड़ जमीन पर। तो बड़ी अपडेट आ रही है अयोध्या से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार को तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस बोले इसे करना चाहिए तुरंत खत्म, ये है संविधान के खिलाफ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश यानी लव जिहाद कानून को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह ने इसे तत्काल खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश पूरी तरह से खाप पंचायतों के फरमान की तरह है जो लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से साफ हो जाता है कि अभी भी महिलाओं की स्थिति पर मोदी सरकार और योगी सरकार गंभीर नहीं है। इस धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का उद्देश्य महिलाओं की आजादी को खत्म करना है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि इस अध्यादेश के कई प्रावधान विवादित हैं जो सीधी तरह से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये ही नहीं, जीवन के अधिकार और संविधान के तहत स्वतंत्रता की गारंटी के मूल अधिकारों पर भी ये हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार इन कानूनों को तत्काल रद्द करे। अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें रद्द कर देगा। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AP शाह ने दिया है, जिसके बाद बौखला गई है योगी सरकार लव जिहाद कानून को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत हुई नाजुक, सांस लेने में दिक्कत, अनन फनन में कराया गया है दिल्ली एम्स में भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज बुरी बीमारी से ग्रसित हो गई है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद उनकी हालत दिल्ली में नाजुक हो गई और अनन फनन में दिल्ली रात 12 बजे दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। साध्वी प्रज्ञा को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी उन्हें शिकायत है। उन्हें भर्ती करने से पहले एम्स के डॉक्टरों ने उनका कोरोना का टेस्ट किया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि साध्वी प्रज्ञा की जो तबीयत है वह बहुत नाजुक है और कभी भी उनका देहांत हो सकता है। बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से बीमारी से ग्रसित हो गई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। केंद्र और बंगाल की जंग में ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतरे छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल बोले अब है हम ममता बनर्जी के साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की प्रशासनिक मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच लगातार जंग तेज होती जा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल भी गए, जहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ। वही आपको बता दें कि ममता की इस लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कूद गए हैं और भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी का सीधे तौर पर समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जहां चाहे वहां पर अपनी तानाशाही दिखाती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव में हम आपका समर्थन करेंगे। जिसके बाद बड़ा झटका भाजपा को पश्चिम बंगाल में लगा है। भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बन सकते हैं फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष, बोले किसी भी जिम्मेदारी के लिए हूं तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर शनिवार को हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में सबने राहुल गांधी के नेतृत्व को जरूरी बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्टी के द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। बैठक में वे नेता भी थे जिन्होंने इस साल जुलाई में सोनिया गांधी को विवादित पत्र लिखकर पार्टी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए थे और सुधार की बात की थी।
सोनिया और उनके बेटे राहुल दोनों ने इस विचार का समर्थन किया और पार्टी को मजबूत के उपाय जाने। सोनिया ने कहा कि पार्टी पैनल पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस बीच राहुल गांधी ने कह दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी भी मुझको देगी मैं उसको निभाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा नोटबंदी, कोरोना और चीन पर 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज हमला बोला है और उनके उस बयान की निंदा की है जिसमें पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों का दर्द समझिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ही 3 बड़े झूठ बोलने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर नोटबंदी, कोरोना और चीन के मुद्दे पर देश से 3 ऐतिहासिक झूठ बोलने के आरोप लगाए। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून 3 बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। किसानों का दर्द समझिए, वो राजनीतिक नहीं है। 3 ऐतिहासिक झूठ किसने बोले? नोटबंदी 50 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोरोना केवल 21 दिन में खत्म हो जाएगा। चाइना हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। ये झूठ तो आपने बोले हैं और आप विपक्ष के लिए बोल रहे हो कि 3 झूठ कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला कपिल सिब्बल ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। क्रिकेट घोटाले मामले में मोदी सरकार ने की है कार्रवाई। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति आज जब्त कर ली है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई कथित हेरा फेरी को लेकर मोदी सरकार ने की है। सीज की गई संपत्ति में फारूक अब्दुल्ला के 3 घर, 2 फ्लैट और 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। सीज की गई संपत्तियों की बुक वैल्यू 11.86 करोड़ रुपए है, लेकिन इसका बाजार मूल्य लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है। जी दोस्तों, किस तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है और उन पर गलत तरीके से रेड डलवाकर घोटाले के आरोप लगाकर उनकी संपत्तियों को जब्त कर रही है। जी दोस्तों, ये बड़ी कार्रवाई भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला पर की है। 12 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।